शायद उसने मुझको तन्हा देख लिया है, दुख ने मेरे घर का रास्ता देख लिया है। इंसान के जीवन में 2 दिन के लिए बुखार आ जाए तो इंसान को लगता है कि कितना बड़ा दुख मिला है मुझे, जिंदगी कितनी कठिन हो जाती है। इंसान को लगने लगता है कि शायद मैं अब ना बचूं। इंसान सोचने लगता है कि क्या यही सब दिन के लिए भगवान हमको भेजे थे इस धरती पर। बुखार भी कभी कभी इरिटेटिंग होता है, अंदर से आपको तोड़ देता है, सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है। ये तो मैं बुखार की बात कर रहा हूं। और जीवन में कहीं अगर बड़ा बुखार आ गया तो ऐसी कोई घटना जो आपने कभी सोचा ना हो, उसके बाद आप अपने आप को कैसे समझाते? नहीं समझा पाते हैं ना। तो आज हम बता रहे हैं आपको कैसे आप समझा सकते हैं अपने आप को। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको पता है ना, जिंदगी में जो होना है वो होके रहेगा, चाहे कैसा भी समय आए, कितना भी बुरा है। आप सब जानते हैं ना कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप ये सोच ले कि मेरे जिंदगी का राजयोग आना बाकी है, मेरे जिंदगी में सबसे अच्छा वक्त आना बाकी है, मेरे जिंदगी में जो बहुत बेहतरीन समय आना है वो बाकी है। तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका दौर आना बाकी है, तो अभी जो परेशानी आपकी जिंदगी में है, क्या ये परेशानी रहेगी? नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि आने वाले समय में आप कहीं ना कहीं साम्राज्य खड़ा करने वाले हैं। आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में चारों तरफ से खुशियां आने वाली है। आने वाले वक्त में पैसों की भरमार होगी। वो इंसान जो कभी आपको आंख दिखाते थे, बाद में उसी का हाथ आपको सलाम करने लगेगा। कैसा लगेगा वो वक्त आपको? जो आदमी कभी आपका कॉल नहीं उठाता था, उसी के कॉल आप इग्नोर करना शुरू कर दोगे। जो कभी आपको मिलने के लिए वक्त नहीं देता था, वहीं अगर आपसे वक्त लेके मिलने की कोशिश करने लगे तो कैसा लगेगा? तो आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय आना बाकी है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट नहीं करते हैं आजकल, हालचाल बताया करिए। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। थोड़ी सी आजकल थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, कोई बात नहीं, वक्त है, अच्छा है बुरा है, चलता रहेगा। आप बताइए कि जिंदगी में अगर अच्छा वक्त आना बाकी है, ये अगर पता चल जाए आपको, तो कैसा रहेगा आपके लिए? तो आइए सब्जेक्ट को शुरू करते हैं। शुरू करूं इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, हम सब कहीं ना कहीं जिंदगी में इतने दुख देखे हैं, इतनी परेशानी देख चुके हैं, तरह तरह के सरकमस्टांसेस इंसान के जीवन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान मुसीबतों में फंसता चला जाता है। निकलने की कोशिश करता है पर नहीं निकल पाता है। लंबा दुख जब जीवन में आता है तो बहुत कष्ट देता है। क्या है कि 1 साल का दुख आए फिर चला जाए तो उतना कष्ट नहीं देता है, पर 10-10 साल, 15-15 साल, 7-7 साल। अब एक सब्सक्राइबर ने मुझे लिखा कि सर 2019 तक मेरे बड़े अच्छे समय थे, उसके बाद मेरी 7.5 चालू हो गई और उसके बाद मैं कहीं का नहीं रहा। पहले 2.5 साल में मुझे बहुत कष्ट हुआ, शारीरिक, मानसिक, इकोनॉमिकली, और मैं बहुत दुख में जिया। दूसरे 2.5 साल इरिटेशन होता था, चिढ़ होता था, परेशानी होती थी। काम तो करता था पर काम में बेइज्जती होती थी। काम करता था, जो मेरे साथ करते थे उनका अगर 4,000 रुपया है तो मेरा 2500 था। इतनी ह्यूमिलेशन, माँ बाप भी गाली देते थे, लेकिन किसी तरह जीवन चल गया सर। और अभी सर धन की दिक्कत शुरू हो गई है, पैसों की दिक्कत शुरू हो गई है। मैं मानता हूँ 7.5 में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लाइफ है, लाइफ में जीवन है, जीवन में ये सब होते रहेगा। लेकिन एक बात बताइए कि जैसे आपने खुद ही बताया कि 7.5 के 5 साल आपने काट लिए और आखिरी वाले चल रहे हैं, तो इसके बाद तो आपके राजयोग ही आने वाले हैं ना अगले 20-22 साल के लिए। 30 साल में 7.5 साल हटा दीजिए
तो अगले जो 22.5 साल हैं वो आपकी ज़िंदगी में कमान ही आने वाले हैं। तो फिर आप घबरा क्यों रहे, जब आपको पता है कि ज़िंदगी में ये जो 7.5 साल थे, चलो ये तो मेरे डस्टबिन में मैंने डाल दिया, कुछ नहीं हुआ जीवन में, जो किया सब मिट्टी में मिल गया, जो किया सब बर्बाद हो गया। लेकिन ये अगर आपको पता है कि 2027 के बाद मेरी ज़िंदगी में 22-25 साल वक्त अच्छा आने वाला है, तो आपके लिए इससे बेहतर समय क्या होगा, आपके लिए इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी। अगर इंसान को पता हो कि आने वाला वक्त उसके लिए कहीं ना कहीं राजयोग के समान है, इंसान का जीवन कहीं ना कहीं मल्टीपल ग्रोथ का है, हर सेक्टर में ग्रोथ का है, जितने उसने स्ट्रगल किए थे, जितने उसने संघर्ष किए, परेशानी देखी, रिलेशनशिप में ब्रेकअप देखा, वो सब कहीं ना कहीं दूर होकर जब जीवन में अपॉर्चुनिटी आने लगेगी तो कैसा रहेगा। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जैसे YouTube का ही है, एल्गोरिदम काम करता है कि जैसे मैंने वीडियो डाला, अब आपके मोबाइल के स्क्रीन पे जाएगा, ये वीडियो शो होगा, अब आपकी मर्जी, आप देखो या ना देखो। एक तरीका तो ये है, दूसरा नोटिफिकेशन के जरिए जाएगा, और तीसरा सजेस्ट होगा आपको। तो अगर मान के चलिए YouTube, जैसे मेरे इस चैनल पे हुआ क्या है कि YouTube कहीं ना कहीं इम्प्रेशन नहीं भेजता है, मतलब लोगों के सामने लेकर जाता ही नहीं है। कुछ चंद लोग हैं जो रेगुलर देखते हैं, उसके सामने लेकर जाता है, तो अपॉर्चुनिटी कम है। बुरे समय की यही खराबी है कि अपॉर्चुनिटी कम है। जैसे ये वीडियो सारे लोगों के स्क्रीन पे नहीं जाता है, जो मेरे 90,000 सब्सक्राइबर है, 88,000, सारे लोगों के स्क्रीन पे नहीं जाता है। उसी तरह बुरे समय में आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, और अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी तो आप कैसे कर्म करोगे, कैसे मेहनत करोगे, क्या करोगे। दीवार तोड़ना है, खेत कोड़ना है, क्या करोगे आप, बैठे रहोगे। अपॉर्चुनिटी मिलेगा तभी तो कुछ करोगे। तो बुरे समय की यही खराबी है कि अपॉर्चुनिटी मिलना ही बंद हो जाता है। अब फालतू लोग ज्ञान देते रहेंगे कि जाकर मेहनत करो, भागो, ये करो, वो करो। बहुत लोग हैं भाग रहे हैं, हमने भी भागा है जीवन में, बहुत भाग के देख लिए, कुछ ना होता है। और जो मिला था तो वो सोए सोए मिला था। आपको भी याद होगा कि भागने से बहुत कुछ नहीं मिला था, जो हुआ था, जो कभी मिला था, वो सोए सोए मिला था। तो अच्छे समय की यही खासियत है कि अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे तक आती है, और आपको जीवन में कहीं ना कहीं मौका मिलता है, और आप स्किलवान हैं, आप टैलेंटेड हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसको बाजी मार जाते हैं। तो बुरे समय में आप स्किलवान बनते हैं ना। तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि हर इंसान को ये उम्मीद रखना चाहिए कि बेशक आज मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, पर आने वाले वक्त में भी ना मिलेगा, इसकी क्या गारंटी। जैसे उस भाई साहब ने कहा कि उनकी 7.5 चल रही है, तो 7.5 अगर 27 में ख़त्म हो रही है तो 20-22 साल आने वाले समय में तो उनके बल्ले बल्ले हैं ना। तो दुख अगर जिसके जीवन में चल रहा है, तो जब दुख खत्म होगा तो फिर एक जब लंबा समय के लिए सुख जीवन में आएगा तो जिंदगी में बल्ले बल्ले है। वही जो मैंने आपको कहा कि किसी का वक्त आया है, आपका दौर आएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।